जब कमल का फूल खिलेगा तो इंदौर नंबर 2 पे आएगा, नंबर 1 पे लखनऊ नंबर 1 पे हाँ जी जी। तो हमें पता लगा कि जो हमारे आदरणीय सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो उत्तराखंड में अपने टाइम में कभी जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, आप भी उसी कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। जी, मैं उसी कॉलेज से 8-9 साल सीनियर हूँ। देखिए आप यूपी की जनता को और लखनऊ की जनता को मैडम अपने आपके सीएम की है ना सीनियर रही है, और आदित्यनाथ जी का योगी जी का भी बड़ा विश्वास है आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे मायके के हैं वो यमकेश्वर ब्लॉक की मैं हूँ, यमकेश्वर ब्लॉक के वो भी अच्छा, है। मायका लगता है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में उन्होंने भी पढ़ा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैंने भी पढ़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निकाय के चुनाव का माहौल जो है वो सरगर्म है, और भाजपा ने इस बार ऐतिहासिक काम किया है, ऐतिहासिक डिसीजन लिया है, जो कि 35 और 40 साल से जो कार्यकर्ता अपने जीवन का बहुत बड़ा टाइम दे देता है। तो इस बार जो भाजपा की जो शीर्ष आला कमान है, नेतृत्व है, उन्होंने एक फैसला लिया। उस फैसले में हमारी सुषमा जी को उन्होंने मेयर कैंडिडेट लखनऊ से बनाया है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडियन न्यूज़ पे। धन्यवाद। मैडम हम ये देखें, हमने आपके बारे में रिसर्च किया, हमें पता लगा कि आपके बारे में जो जनता है और आपके शुभचिंतक हैं, उन्होंने ये बताया कि 35-40 साल आपने संगठन को दिए, और हर जिम्मेदारी में आप महामंत्री रही, महिला मोर्चा में रही, रेलवे बोर्ड में भी आप रही, अलग अलग अवध क्षेत्र में भी आप रही, लेकिन कभी आपने चुपचाप काम किया, पद नहीं मांगा। क्यों मैडम, ऐसा क्यों? नहीं, मैं शुरू में जब हम लोग यहाँ पोस्टिंग हुए थे, आर्मी में थे मेरे हस्बैंड, तो यहाँ पोस्टिंग आए तो 88 में, हाँ, तो हम धीरे धीरे जुड़ गए। फिर उसके बाद राम लहर में तो फिर 24 घंटे की कार्यकर्ता हो गई। फिर मैं यहीं पे, मेरे हस्बैंड फिर नागालैंड गए, कई जगह गए, लेकिन फिर मैं यहाँ से कहीं नहीं गई, उनके साथ यहीं पर रही। और मैं पार्टी से शुरू से काम किया है, शुरू से समाज से जुड़ी रही हूँ। मैं सोल्जर बोर्ड में भी 9 साल तक मेंबर रही हूँ। पूर्व सैनिकों की कई समस्याएं थी, बल्कि मतलब 2-3 मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा, लेकिन मुझे किसी ने हटाया नहीं, मैं काम करती रही। 2009 में हटाया गया था मुझे। उसके बाद मैं खाद्य रसद बोर्ड में भी रही हूँ, 2 साल उसमें भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं रेलवे बोर्ड की भी मेंबर रही 2 साल उसमें। 3 साल में भारत सरकार में केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण भारत सरकार में रही, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि मैं भारत सरकार में मेंबर हूँ। मैं खुद ही गाड़ी चला दें, खुद ही इंजन बंद करके आप काम कर रहे हैं। और तो मतलब ये पता नहीं चला कि मैं क्या हूँ, क्योंकि हमें आपके शुभ चिंतकों ने बताया कि जो सुषमा जी हैं, पूरे भारत में इंदौर नगर निगम जो है अभी सर्वप्रथम पे है। तो ये बताया जा रहा है कि सुषमा जी लखनऊ को है ना नंबर 1 पे ला देंगे, अभी इंदौर नंबर 2 पे जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लखनऊ में बिल्कुल ऐसा झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर में भी झाड़ू लगाती हूँ। मेरे घर में काम वाली तो है नहीं। कमल का फूल ऐसा खिलाएंगे। अब जब कमल का फूल खिलेगा तो इंदौर नंबर 2 पे आएगा, नंबर 1 पे लखनऊ नंबर 1 पे। हाँ जी जी। मैडम अब थोड़ा सा हम बात करें, क्योंकि आप जो कार्यकर्ता एक होता है, जो आपने समय अपना 35 साल अपना जीवन का दे दिया, तो हमने ये देखा कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनको जल्दी मौका नहीं मिलता, लेकिन आज पूरे प्रदेश में, यूपी में और लखनऊ में कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत उत्साह है। उनको भी एक उम्मीद की किरण जगी है कि जो हम अपना जीवन का बहुत बड़ा टाइम दे देते हैं, तो हमें अब शीर्ष नेतृत्व ने हमें मौका दिया है, तो क्या कहना है उनकी आत्मविश्वास के लिए? ये मौका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देती है, बाकी किसी पार्टी ने कार्यकर्ता को नहीं दिया मौका। और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, बिल्कुल हमारे यहाँ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कभी आपने सोचा कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजनाथ सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई वो भी नहीं सोचा था एकदम। आज रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री रहे। कभी आपने सोचा कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कभी सोचा आपने उनके आगे पीछे क्या है? भाई और पार्टियों में तो मैं बनी, मेरा बेटा बनेगा, मेरा पोता बनेगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। आपका कटाक्ष है जो जाति और परिवारवाद की तरफ। हाँ, एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है, और कभी भी कोई भी कहीं से
मतलब फर्श से अर्श में बिठा सकते हैं जो पार्टी। फर्श से है उसको अर्श पे पार्टी पहुंचाती है। एक अहम सवाल, आखिरी सवाल ये लिया जाएगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली, पता नहीं हमारी जानकारी अगर सही होगी तो आप सही बोलेगा, नहीं तो गलत होगी तो हमें पता लगा कि जो हमारे आदरणीय सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो उत्तराखंड में अपने टाइम में कभी जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, आप भी उसी कॉलेज से पढ़ी हुई है। जी, मैं उसी कॉलेज से 8-9 साल सीनियर हूँ। देखिए आप यूपी की जनता को और लखनऊ की जनता को मैडम अपने आपके सीएम की है ना सीनियर रही है, और आदित्यनाथ जी का, योगी जी का भी बड़ा विश्वास है आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं, मेरे मायके के हैं वो, यमकेश्वर ब्लॉक की मैं हूँ, यमकेश्वर ब्लॉक के वो भी है। अच्छा, मायका लगता है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में उन्होंने भी पढ़ा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैंने भी पढ़ा। तो मैं 86 में ना 85 में बीए कर लिया था। 85 में कर लिया था। हाँ कर लिया था, बीए कर लिया था। उन्होंने तो शायद, वो पहले एमएससी है वो। हाँ ठीक है। तो एक आखिर में एक बात और मैम, हमारी जो उत्तर प्रदेश की लखनऊ की जनता है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, आज आप बताइए। आप मैं अभी जनता के बीच में उनसे आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, और उनका आशीर्वाद रहा तो फिर मैं पूर्ण बहुमत से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद ज्वाइनिंग विद अस, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।